नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 12.3 एक्सरसाइज का नोवा क्वेश्चन। उससे पहले अपना 8 क्वेश्चन तक की जो वीडियो है वो डाल दी है। आपने नहीं देखी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सको हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उठे भी जाकर देख सको हो। तो क्वेश्चन जो नंबर 9 है वो देखो क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is a diameter of a smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of shaded region। क्या कैसा है, एक अपन कहना है सर्कल दे दियो जिसके अंदर ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी कैसी है, इसका कैसे कहा रेडियस सी जो बड़ो सर्कल है उसको कितनी दे दी भैया, 7 सेंटीमीटर दे दी। अब आ पार्ट पे ओ डी आ जगह एक छोटो सर्कल और बनाए गए इसे जिसकी डायमीटर बता दी गई कितनी, 7। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, कैसे कहा 7/2 हो जाएगी। छोटो जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। और वह अपन कोण कितना डिग्री को है, तो कैसे कहा 90 डिग्री को है। तो सोचो अपन निकालना है छायांकित भाग, क्या निकालना है छायांकित भाग। तो कैसे निकालेंगे छायांकित भाग, आप सोच के देखो आ पार्ट ना क्या बोलांगा जो वर यो पार्ट से, तो कैसे कहा यो अपन कहने सेगमेंट है, किस है वर्तखंड, एक ऊपर से और एक नीचे है, तो 2 हो गया सेगमेंट। और एक क्योंकि वो स्मॉल सर्कल, भाई दोनों को एक कर दें, एरिया निकाल के जोड़ दें। तो देखो भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा भाई, कैसे कहा एरिया ऑफ 2 सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। देखो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट, तो सेगमेंट को जो एरिया को वो कितना को, तो बताओ कितना हो जाओ भाई, 2 सारे सेगमेंट सी तो 2 गुणा हो जाओ आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये अपन फॉर्मूला याद करके गया। हाँ अपन याद से कि आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। इतना तो अपने याद दो, प्लस अने R1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि जो OA है OA R1 हो जाएगी जो 7 सेंटीमीटर है, और वह मान लिया कोई P पॉइंट PD से, या कितनी हो जाएगी R2 कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। देखो या पूरी जो रेडियस थी वह कितनी मान ली थी, कंप्लीट जो बड़ो सर्कल है उसकी R1 मान ली जो 7 सेंटीमीटर है, और जो वरे जो रेडियस होगी छोटा सर्कल की वह कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि दोनों की अलग अलग यूज होगी। तो देखो भाई एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कितना हो जाएगा, कैसे कहा पाई आर स्क्वायर, यही होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो कैसे कहा R2 बन जाएगा वरे, वरे कितना हो जाएगा R1, क्योंकि आप कंप्लीट सर्कल की निकाल रहे हैं, और वरे आप केवल छोटा सर्कल की बात कर रहे हैं इसलिए R2 यूज कर रहे हैं। अब देखो वैल्यू रखो भाई 2 गुणा आर की बात करा तो कितनी है, कंप्लीट है 7 गुणा 7 पाई 22/7 22/7 गुणा 90/360 माइनस 1/2 साइन 90। अब देखो सोल्व करो कितना हो जाएगा, पाई 22/7 प्लस पाई 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2, कितनी हो जाएगी 7/2 गुणा 7/2, जो कैंसिल आउट उसे ना काट दो। देखो बरा 7 से 7 गए, 2 से काटा 11। अब देखो बरे कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है, कैसे कहा 0 से 0 और 9 चौके 36, 2 से काटो 11, वरा होगा भाई 2 गुणा 7 गुणा 7, वरा होगा 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लिखने की जरूरत ही को नहीं। प्लस कैसे का 11 7 77 बटे कितना आ गया 2, ये हो गया अपना 77/2, छोटो जो सर्कल है उसको एरिया आगो। अब इसने काउंट करना है, एलसीएम ले लियो, कैसे का 2 गुणा 7 गुणा 7 वह एलसीएम आगो 14, लेने के लिए 28 भी ले इसका कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है 28 लेगा तो दोनों की हर गुणा करनी पड़ेगी, अपन ले लेंगे 14, तो 14 ने 14 से भाग देंगे कितना जाओ 1, तो 1 की गुणा ऊपर 11 माइनस 2 ने 14 से भाग देंगे आपको 7, 7 की गुणा ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस कितना बच गया 77/2। अब कैलकुलेट कर लो भाई, 7 से काटांगा 7 दूनी 14, 2 से काटांगा 2 गए, कितना होगा 7 गुणा देखो कितना होगा, कैसे का 4 हो गया, प्लस 77/2 ने भी ये करा पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट में कन्वर्ट करो भाई, भाग दो कितना हो जाओ भाई
दो तिया 6, दो आठे 16, पॉइंट कितना बच गया 5। देखो कितना होगा 7 चौक 28 प्लस 38.5, जोड़ के देखो कितना हो जाएगा, आगे 0.0 लिख सका, कुछ फर्क ना पड़े तो 0.5 तो सेम तो। अब देखो 8 और 8 16, 3 और 2 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आगो। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ triangle as center a circle is drawn with radius equal to the half of length of the side of triangle. Find the area of shaded region, जहां पे पाई 3.14 और रूट 3 की वैल्यू 1.73205 यूज करनी है। तो देखो कि कैसे है ए बी सी अपन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज दे दी तो इसका ए बी सी जो सी इन जो वर्टेक्स दे रखे इन सेंटर मान के अपन के निकाल दिया, 3 सर्कल निकाल दिया, तो कुछ ऐसे जो यो छायांकित भाग बचियो यो कितना रहे। तो सोच के देखो, सबसे पहले तो अपन ये पता होना चाहिए कि जो ए बी सी है ट्रायंगल है इसकी साइड किस है। तो गिवन क्या चीज है, कैसे कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, किस है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह चीज गिवन थी आपने दे रखी है, कितनी है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो कैसे कहा √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था √3/4 ए स्क्वायर बराबर किसके दे दियो भाई, कैसे कहा 17,320.5। आप क्या करो जा भाई, आप वैल्यू उठा के डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाओ। ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू 17,320.5 गुणा 4/√3। और आता कोई दिक्कत को ना, कुछ भी ना करो, जो 4 तो यार मल्टीपल में ले गया, √3 तो उन्हें डिवाइड में ले आया। आप देखो क्या करो जा 17,320.5 गुणा 4/√3 की वैल्यू कितनी गिवन है, तो अपना गिवन है 1.73205 इतनी गिवन है। अब सोच के देखो वरा तो पॉइंट हटावा तो क्या होगो और यो पॉइंट हटावा तो क्या होगो। तो देखो ऊपर से पॉइंट हटाओ, चलो आगे लिख के दिखा दिया। हाँ 17,320.5 तो ये पॉइंट हटावा तो नीचे आ जाओ 10, तो गुणा 4 और नीचे कितना जाओ 10। अब देखो यह को पॉइंट हटावा 17,320.5 तो 17,000 जो तो अब कितना बढ़ गया 17,3205 आगा पॉइंट हटाया, ठीक है। तो कितना चले जाएंगे ऊपर भाई 5 जीरो आ गई, 1 2 3 4 5, उसके बाद थी दशमलव, तो एक के कितनी आएगी 5 जीरो भाई, 1 जीरो से तो मैंने जीरो काट दी, कोई दिक्कत को नहीं। गौर करके देखो यह पूरी वैल्यू इसका साथ कट गई, सेम ही तो थी, कितनी बच गई कैश कहा 40,000, कितनी आ गई 40,000। किसकी वैल्यू आई है ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई चाहिए ए की, तो कहोगा कितनी आ गई भाई 4 कितना को स्क्वायर रूट से 2 को कितनी जीरो सी 4 2 लगा दो, 2 आना है भगा दो। ए की वैल्यू कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। यह अपन आ गई साइड ऑफ ट्रायंगल, क्या होगी साइड ऑफ ट्रायंगल आ गई। तो कैसे कहा जो ए बी है वह कितनी है 200 सेंटीमीटर। तो ए बी का हाफ मतलब रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल होगी वह कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। समझो आ चीज ने, यदि वरानी भी 100 है और वरानी भी 100 है तो कंप्लीट कितनी होगी 200 होगी, तो मतलब इसको हाफ ही करना है, तो कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर अपन ने रेडियस ऑफ सर्कल है। अब अपन निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो गिवन तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकालना है। तो इसने एक बार इसने नोट डाउन करो फिर आगे देखा। अब अपन निकाल ली रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई भाई 100 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन तो। अब सोच के देखो केवल इस पार्ट ने आपा की कहा आ पार्ट ने, तो आपा कैसे कहा सेक्टर है, तो ऐसा सेक्टर कितना ही, तो 1 2 3 कितना सेक्टर हो गया 3 सेक्टर सी, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकाल दो, एरिया ऑफ 3 सेक्टर तो कितना होया कर तो फॉर्मूला θ/360 πr², 3 गुणा में भी से भाई 3 × θ/360
पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखो, आर की वैल्यू अपन आ गई 100 सेंटीमीटर, रखने पे कितनी मिलेगी, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। अब देखो वैल्यू रखो 3 गुणा थीटा 60 बटे कितना हो जाओ भाई 360 गुणा पाई 3.14 गुणा रेडियस कितनी है 100। तो कैसे का रेडियस अपन करना 100 थी, वैल्यू रख दी। अब कोई चीज चेंजमेंट हो रही है, गौर करके देखो, आपको पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितना जाएगा 100, 314 बटे 100 रख लिया भाई। 100 है 100 कैंसिल आउट हो गयो, 0 से 0 कट गयो, 6 गुणा 6 36, 3 से काटांगा 3 दूनी 6, 2 से काटांगा तो कैसे का 157 हो गया। कोई दिक्कत होना भाई 157 की 100 के साथ गुणा करनी है, कैसे का 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसको एरियो आगो अपन आगो 3 सेक्टर जो था ना इनको एरियो आगो। अपन चाहिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाओ, तो कैसे का एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर हो जाओ, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। यदि आप पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल से जो पूरी त्रिभुज को जो एरियो है एबीसी को उसके अंदर से यदि आप 3 सेक्टर को एरियो घटा जा तो कैसा है जो बीच में जो पार्ट बना दियो ना छायांकित बाद उसको एरियो आ जाओ। तो देखो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करी जाए कितना जाओ 17,320.5 ये अपन गिवन तो माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकाल दियो कितनो 15,700। अब घटाओ भैया ने भाई पॉइंट लगा कर 0 रख लिया तो कुछ फर्क ना पड़े क्योंकि वरे 0.5 रहना है। वरे घटाओ कितनो जाओ 0, वरे घटाओ 2, 3 माते 7 जाए को तो 13 माते 7 घटावा कितनो जाओ 6 और वरे घटावांगा तो 1 कैसका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के आगो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आगो। जो छायांकित भाग को क्षेत्रफल तो 1620.5 तो समझ में बिल्कुल आगे होगो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। के कैसे है एक अपन कह रुमाल दे दियो जिसके ऊपर 9 सर्कल बना रखे। कितना सर्कल बना दिया गया 9 सर्कल बना दिया। पूछ रहे हो जो रिमेनिंग पार्ट बच गयो उसको एरियो बताओ। तो सोच के देखो एक की जो रेडियस है वह कितनी है, एक सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो कैसे का जो डायमीटर था वो कितना होगा वही 14 सेंटीमीटर प्लस दूसरा को कितना हो जाओ 14 प्लस तीसरा को कितना हो जाओ 14 कैसे का 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर एक स्क्वायर है उसकी साइड आ गई। तो देखो अपन निकालना कैसे है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो कैसे का हाँ कितना हो जाओ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। कितना सर्कल सी भाई कैसे का हम लोग 9 सर्कल सी 9 सर्कल क्या करियो जा भाई स्क्वायर का मात है 9 सर्कल को एरियो घटा दो रिजल्ट आगो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करियो जाता है ए स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर। ए की बात करी जा साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है कैसे कहा 42 सेंटीमीटर कितनी है 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा पाई 22 बटे 7 गुणा रेडियस कितनी है 7 गुणा 7 कैंसिल आउट कर दो जो कटे सुन काटो 7 से 7 कट गयो 42 का स्क्वायर कैसे कहा 1764। अब देखो 42 का स्क्वायर 1764 माइनस 9 गुणा 7 9 7 63 गुणा कितना होगा 22 भाई 63 की 22 के साथ गुणा करो तो कैसे कहा 126 6 8 3 1 1386 तो करो भाई 1764 माइनस 1386 घटाओ देखो 14 माह से 6 गया कितना बच गया 8 वर कितना थी भाई 15 माह से 8 गया कितना बच गया 7 वर कितना ही 6 माह 3 गया 3 कितना बच गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन फिगर 12.30 OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 cm if OD is equal to 2 cm find the area of
फर्स्ट है क्वाड्रेंट OACB और सेकंड है शेडेड रीजन। के कैसा है जे का अपन क्वाड्रेंट दे दियो AOBC, अपन एक दे दियो एक क्वाड्रेंट दे दियो जिसके अंदर OBD एक अपन ट्रायंगल है। कैसी है ट्रायंगल, कैसा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सर्कल की जो रेडियस है वह 3.5 सेंटीमीटर है और OD है मतलब हाइट ऑफ ट्रायंगल की बात करना तो कितनी है OD जो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले पूछ रहे है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के वो पहले जो पार्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करी जाए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई 22/7। रेडियस कितनी है भाई, कैसे कहा 3.5 है तो 2 बार लिख लियो 3.5 गुणा 3.5, 3.5 गुणा 3.5। भाई पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सका नीचे 10 लिख सका, बढ़ाते बैठा भी नीचे 10 लिखो। ठीक है, अब जो कटे से उसने काट दो। कैसे कहा 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा कितना जाओ भाई 11। अब कुछ और कट रहे हैं काट कहा देखो भाई 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो करो भाई 11 गुणा 7 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस चीज को एरिया आगो, कोई पूरा क्वाड्रेंट को एरिया आगो। अब सेकंड पार्ट के पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट पूछे है एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाई कैसे निकाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाले, हाँ शेडेड रीजन। तो कैसे कहा भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दियो जा तो शेडेड रीजन अपना बच जाओ। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए कह रहा भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, बस ये अपन करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करेगा तो निकाल चुके हैं कितना 77/8, निकालने की दोबारा जरूरत नहीं है क्योंकि अपन फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। माइनस 1/2 कितना है भाई बेस मल्टीपल हाइट 2 गुणा 35/10 कर दिया भाई 2 से 2 काटो 5 दूनी 10 और 5 7 35, कितना बच गयो 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम लियो भाई इसको कितना हो जाओ 8 एलसीएम आगो तो 8 ने भाग देंगे तो 8 से 1 आगो 1 की गुणा ऊपर 77 माइनस 2 ने 8 से भाग देंगे 4, 7 चौके 28, तो कैसे का कितना बच गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर के आगो अपन शेडेड रीजन आगो। क्वेश्चन नंबर 13 है इन फिगर 12.31 a square of OABC is inserted in a quadrant OPBQ if OA is equal to 20 cm find the area of shaded region use पाई 3.14। क्या है कि भाई एक अपन क्वाड्रेंट है जिसके अंदर एक के दे दियो स्क्वायर दे दियो, स्क्वायर की जो साइड है OA वह कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर दे दी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या आ गई कि जो अपन निकाला ना रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट तो वह कितनी होगी या सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। उसके बाद अपन क्या निकाल पाएंगे इसको शेडेड रीजन निकाल पाएंगा जो छायांकित भाग से उसको क्षेत्रफल अपन चाहिए। तो सबसे पहले देखो भाई OB कैसे निकाल सका, तो कैसे कहा क्वाड्रेंट जो पाइथागोरस थ्योरम से वह लगा सका या भुजा और या भुजा को स्क्वायर जोड़ दो क्या जाओ OB आ जाओ। तो कैसे कहा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो कितना हो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, कितना हो गया √800, कितना को √800 ही यूज कराना पर डायरेक्ट OB मतलब रेडियस आ चुकी है अपन OB जो अपन किस है रेडियस है कितनी आ गई √800 सेंटीमीटर आ गई। रूट के अंदर लिख लो अदरवाइज लिखना चाहो तो 20√2 हो जाएगी, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर से या डायरेक्ट कट जाएगी वैल्यू। अपन निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कितना जाओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो कैसे कहा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर।
एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो कि अगर क्वाड्रेंट का मात आप के घटा दिया, स्क्वायर को घटा दिया, तो सोच के देखो ओ पी बी क्यू एक अपन क्वाड्रेंट से उस मात अपन जो अंदर पार्ट्स है उसको घटा दिया तो बचेगा, ये दो पार्ट ही बचेंगे और ये अपन ने चाहिए इसी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या कर दिया गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कर दिया गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें कितना से 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा भाई कैस कहा साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भाई 1/4 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 गुणा रेडियस कितनी है भाई √800 का क्या करना है स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी थी कैस का साइड से अपने 20 का स्क्वायर, मतलब ओ ए कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट उड़ा दियो कितना बच गया 800, तो कैस कहा 1/4 गुणा 314/100 पॉइंट डाक नीचे 100 रख दिया गुणा कितना आ गया भाई 800 माइनस 20 का स्क्वायर कितना 400। अब जो चीज इसमें कट रही है उसने और काट दो कैस कहा 100 से, तो ये 2 0 से 2 0 काट दी, 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना होगा भाई 314 की 2 के साथ गुणा करो कैस कहा 628 माइनस कितना बच गया 400 कटा के देखो कहोगा 228 बच गया और मैं कहूँगा ये आंसर तो कितना हो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेडेड रीजन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्जेक्टिव सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या कैसा है ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लियो क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर एंगल 40 डिग्री थो और जो साइड थी या तो 7 थी लेकिन या 14 थी, सेम क्वेश्चन तो ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि शेडेड रीजन अपन ने निकालना है, तो रेडियस की बात करा जो फर्स्ट है वह R11 रहा वह है 21 सेंटीमीटर और जो R2 रेडियस है वह कितनी है 7 सेंटीमीटर और एंगल डिफाइन कर रखा है 30 डिग्री को, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर एंगल 40 डिग्री को, तो बस इतना ही है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दो डायरेक्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कैसे कहा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी कितना हो जाओ भाई ओ सी डी अपन है इसको एरियो घटा देना है, रिजल्ट आ जाओ कहे जा कि बड़ो सेक्टर से उसमें से छोटा सेक्टर घटा दो, बात खत्म, इतना ही काम तो कितना है भाई बात करा इसकी बात करा तो जाओ θ/360 पाई R1 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R2 स्क्वायर। भाई पाई θ/360 तो कौन माना जाओ भाई निकाल दो बार θ/360 इंटू पाई तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा भाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, बस वैल्यू रखो रिजल्ट मिलेगा। थीटा की बात कर रहे हो नुका 30 से गुणा पाई 22/7 से बटे कितना तो 360 गुणा R1 की वैल्यू 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, कटे से काटो भाई 0 से 0 गई 12 तिये 36 2 से काटांगा 6 ऊपर 11, तो कितना बच गया भाई 11 गुणा 6 गुणा 7 11/6 गुणा 7 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब देखो घटा के कितना बची ही, देखो भाई कितना बचे 11/6 गुणा 7 और वरे घटावांगा तो कितना बच जाएगा 392, काटो भाई कितना तक काट दिया भाई 7 से कटने वाली संख्या है तो 7 एकम 7 7 चौक 28 7 5 35 कितना बच गया भाई 4 7 6 42 6 से काटा कितना जाओ 6 से ना कटे अभी हो 3 से कटेगो 2 से काट दे हाँ 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 28 की और 11 की गुणा करा कितना हो जाएगा भाई 308 बटे कितना बच गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आगो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन फिगर 12.33 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC as diameter, find the area of shaded region। क्या कैसे भाई एक अपन करें
ए बी सी एक केस से अपन करें क्वाड्रेंट दे रखो तो ए बी और सी एक क्वाड्रेंट से जिसके अंदर बी सी को डायामीटर मान के एक सेमी सर्कल और निकाल दिए गए। अब पूछ रहे है शेडेड रीजन कितना होगा, तो सोचो भाई जो साइड दे रखी है कितनी दे दी 14 सेंटीमीटर, यह भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यह इसकी रेडियस को ही काम करेगी, तो मतलब दोनों बराबर सी। तो अब सोच के देखो जो बीसी जो डायमीटर है यो कितना है, क्योंकि तभी तो उस दूसरा जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस निकल पाओगी, उसने हाफ करने पर ही निकलेगी। तो कैसे कहाँ जो बीसी होगी वह कितनी हो जाएगी, तो देखो ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, दोनों जो साइड से इनको स्क्वायर कर दें पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दें तो क्या आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा। तो कैसे कहाँ 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 कितना हो गया √392, कितना हो गया √392 कुछ लिख सका तो कैसे कहाँ 14√2 कितना हो जाएगा ये 14√2 कितना होगा 14√2। तो सोच के देखो इसकी जो रेडियस होगी ना वह कितनी हो जाएगी भाई, कंप्लीट बीसी की आई से 14√2 आ चीज ना समझो 14√2 तो इसकी क्या है डायमीटर है, रेडियस कितनी होगी कैसे कहाँ 7√2 आ साइड में कितनी हो जाएगी 7√2। अब आ चीज ना समझो छायांकित भाग निकालने के लिए के यूज करना चाहिए। देखो भाई आप डायरेक्ट निकाल रहे सेमी सर्कल को निकालो, उसके बाद अपन देखो आ पार्ट ने के बोला जो केवल यो हिस्सा है, ठीक है। देखो जो यो पार्ट है इसने क्या बोला तो कैसे का है यो अपने सेगमेंट है, जो यो पार्ट बनाएगा इस यो किस है सेगमेंट से, बस यो सेगमेंट घटा दो पूरा सेमी सर्कल माते एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाओ। चीज ने दोबारा समझो, देखो जो यो पार्ट बनाएगा इसे यो अपन सेगमेंट को काम करेगा सेगमेंट से 90 डिग्री को, ठीक है। अब अपन क्या करो सेमी सर्कल को निकालो उसमें आते सेगमेंट को घटा दियो डायरेक्ट आगो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना कि अपन निकाला ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला जो अपन क्वाड्रेंट से उसको, उसके वहां से अपन ट्रायंगल को घटावा तब इसको बचेगा, ठीक है। वो भी किसको बचेगा सेगमेंट को ही। तो अपन क्या करो डायरेक्ट ही सेमी सर्कल को निकाल के उसमें से क्या कर दियो सेगमेंट को घटा दियो। तो देखो भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो कितना हो जाएगा भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट है उसको एरिया पान के कर दियो घटा दियो, बस अपन डायरेक्ट छायांकित भाग को क्षेत्रफल आगो जो छायांकित भाग से उसको जाओ भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसा 1/2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही होगा भाई। अब प्रॉब्लम होगी R1 और R2 कौन सा थी, तो कैसा जो R1 मानने को इसे वो अपने सेमी सर्कल को मानने को इसे, मतलब R1 अपन 7√2 है, R2 की जो वैल्यू मानी गई है वह 14 सेंटीमीटर है, बस इतना ही अपन यूज करना है और वैल्यू रख दो कैसा 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा, देखो R1 की बात करा है कितना है 7√2 तो को स्क्वायर करांगा तो 7√2 गुणा 7√2 माइनस 14 का स्क्वायर पाई 22/7 थीटा 90 डिग्री भाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के यहाँ 1 हो से। अब देखो 7 से तो 7 उड़ा दियो, √2 गुणा √2 कितना होगा 2, आज 2 से ये भी उड़ जाओ √2 से √2 गुणा करांगा 2 बन जाओ और 2 से 2 काट दियो कितना बचियो 22 गुणा 7 तो 22 7 154 माइनस 14 का स्क्वायर 196 वर काटो 9 चौके 36 2 से काटो 11 बटे कितना बच गया 14 माइनस 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 ही हो सकता तो लिखने की जरूरत ही को नहीं। तो देखो कितना होगा 154 माइनस 196 14 एल्शियम ले लियो, 14 ने 14 से भाग जाएगा 1 आओ 1 की गुणा ऊपर 11 1 कम 11 माइनस 2 ने 14 से भाग जाएगा वो 7 तो 7 1 कम 7। अब कैलकुलेट करो देखो कितना बचे है 154 माइनस 196 डायरेक्ट काटो भाई 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 को स्क्वायर 196 तो 14 गुणा कितना बच गयो 4 तो कितना हो जाएगा 154 माइनस 14 चौके 56 कैस कहाँ 98 बच गया
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो छायांकित भाग है उसको क्षेत्रफल कितना आगो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनो क्वेश्चन तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। के कैसे एक अपना स्क्वायर दे दियो और उसके अंदर ये क्वाड्रेंट के अंदर जो दोनों कॉमन सी उनके अंदर एक एरिया जो है वो शेडेड कराया गया है तो अपन उसको एरिया चाहिए। तो सोचो आ चीज ने देखो कैसे निकालांगा। देखो आप दो क्वाड्रेंट इसका अलग अलग कर रहे हैं भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट अपन क्या कर दियो यो थो और इसमें से अपन केवल बड़ा से एक पार्ट हटा दियो यो पार्ट समझियो आ चीज ने यह चीज अपन ने क्लियर हटा दी ऊपर ऊपर को पार्ट काट दियो। देखो आका बिल्कुल आप ये दिया अपन बीचों बीच अपन ने दो पार्ट कर दिया चीज का आका दो पार्ट कर दिया ठीक। डी से लेके बी तक ये पूरा इसका दो पार्ट बना दिया। एक भाई ऊपर ने ट्रायंगल होगी एक नीचे ने ट्रायंगल होगी। अब समझो आप केवल यो पार्ट यो पूरा जो क्वाड्रेंट है यो अपन रख लियो। अब आप सेम तरीका को जो ऊपर तक क्वाड्रेंट बने रहो ना वो रख रहे हैं जो ऊपर तक क्वाड्रेंट बनेगा ना वो रखा। देखो आ चीज ने ये ऊपर तक जो ऊपरली साइड ने डी सी बी वाला जो पार्ट है ना उसने रखा। अब इसमें से भी बिल्कुल ट्रायंगल या जो बरे मिलाई गई थी इसने हटा हुआ आप पार्ट ने सोच के देखो यो के जुगाड़ है। अपन यो पार्ट हटायो मिलके के बनेगा। देखो निचली साइड को यो बात करा यो आ पार्ट को तो कैसे का है यो बरे है इसो बरे जो पार्ट को जो इसो है यही तो है। लेकिन आ ऊपरा पार्ट की बात करा तो इसको यो ऊपर लो इसो है केवल इतना। तो यदि देखो यदि आ ट्रायंगल ने और आ ट्रायंगल ने मिलावा तो क्या बनेगा कैसे का एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। यदि अपन यो इसो बार करियो यो इसो बार करियो और ये दोनों ज्वाइंट कराना है तो कैसे का एक अपन का पूरा स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एक ट्रायंगल ही तो है। बन गया नहीं बन गया भाई बिल्कुल बीचों बीच मिलाई सी भाई एक ट्रायंगल यारी ऊपरी और नीचे की ट्रायंगल यारी मिलकर के बन जाओ स्क्वायर बन जाओ। तो अपन करो कि भाई देखो यो पार्ट बड़ो है समझो आ चीज ने यो भी पार्ट बड़ो है उसका मास क्या करा स्क्वायर को घटा दिया। यदि दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के यदि अपन स्क्वायर को घटा दिया तो यो हिस्सो और यो हिस्सो बच जाओ। इतना ही काम करना अपन हो गया काम। देखो भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हो वो कितना हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो दो क्वाड्रेंट का मात्रा अपन स्क्वायर घटाना है तो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या करियो अपन ने एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर दियो। जो अपना दो क्वाड्रेंट बनाया था उसमें से क्या कर दियो एरिया को जो थो साइड थो मतलब जो अपना वर्ग थो उसको क्षेत्रफल घटा दियो। तो देखो दो गुणा क्वाड्रेंट को एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है भाई। क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है 8 और जो साइड से वह भी कितनी है 8 तो अपन सेम रख लेंगे माइनस साइड कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर। बस इतना काम करो 2 से काटो 2 दूनी 4 तो 1/2 गुणा पाई 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है कैसे का 8 ही है 8 गुणा 8 माइनस 8 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो रिजल्ट आओगे 2 से काटो 11 तो 11 गुणा कितना होगा भाई 64 बटे कितना होगा 7 माइनस ये भी कितना होगा 64/1। आप पार्ट को एलसीएम ले रहा चाहो तो कॉमन भी ले इसका कोई फर्क ना पड़े ठीक है। एलसीएम ले लियो तो भी फर्क ना पड़े कॉमन ले लिया चलो भाई क्या करा 64 कॉमन ले लियो कितना बच गयो 11/7 माइनस 1/1 बच गयो। आप पार्ट को एलसीएम लेके सोल्व कर दो छोटा पड़ जाओ ठीक है। कितना हो जाओ 64 7 एलसीएम तो आकी गुणा बनानी 11 1 कम 11 7 की बनानी कितना हो गया भाई 64 गुणा 4/7 गुणा करो भाई इसकी 64 की 4 के साथ तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 6 चौके 24 24 और 1 25 बटे कितना आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन था वो कितना होगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।